हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानग्राम पॉइंट चैनल में। आज फिर लेकर आया हूँ ईवीएस का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया? ऑप्शन नंबर ए है गिलार्ड नीलसन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मूअर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर्स एक ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत की खोज की। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो दोस्तों जो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो यहाँ पर आप बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, असम राज्य में है, जो कि इसका देखिए उल्लेख यहाँ पर देखिए आप, उल्लेख में औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में दर्रांग और सोनतपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है। तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील एशिया की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 2 बूलर झील, ऑप्शन नंबर 3 है गोविंद सागर और पुलकत झील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में है। यह पूरी खुर्दा और गंजम जिले में है। तो दोस्तों यह यहाँ पर याद कर रखने योग्य बात है कि किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उल्लेख में देखिए दोस्तों इसका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है, या फिर राजस्थान में है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में है। देखिए यहाँ पर उल्लेख भी देखिए इसका, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात में है। यह एक छोटा उद्यान है। यह गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में है। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर 2 है मेघालय, ऑप्शन नंबर 3 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा असम। अब देखिए यहाँ पर उल्लेख भी देखिए, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में दर्रांग और सोनितपुर जिले में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, आप बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी केरल, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो यह किस राज्य में है सिपाही जोला वन्यजीव अभयारण्य? यह दोस्तों त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उल्लेख देखिए, सिपाही जोला राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। यह त्रिपुरा के बिसलगढ़ में है। कहाँ पर है? बिसलगढ़ में। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विंध्यवास वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है?
ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। उल्लेख देखिए, विंध्यवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, आदि चुनचुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? दोस्तों नाम भी इसका आदि चुनचुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो दे रखा है, समझ जाइए आप, अधिकतर ऐसे नाम साउथ के साइड रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है नागालैंड, सी है त्रिपुरा और डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में यह स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर उल्लेख भी देखिए इसका, आदि चुनचुनागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के मंड्या जिले में है। किस जिले में है? मंड्या जिले में। यह मुख्य रूप से मोरों के लिए बनाया गया है। यहाँ 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। 250 से अधिक पक्षियों की यहाँ प्रजातियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पर लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? ऑप्शन नंबर ए है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर डी है कवक और काई। तो लाइकेन जो सहजीवी है वो है शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। उल्लेख देखिए इसका दोस्तों, लाइकेन शैवाल और कवक से बनता है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषक का संकेतक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन जैविक घटक है? निम्न में से जैविक घटक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर डी वायु, सी मिट्टी और डी पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पौधे। इसके बाद अगले इसमें देखिए व्याख्या देखिए, जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन होता है। तो दोस्तों जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य, जल, वायु, मिट्टी, ये अजैविक घटक होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल का अर्थ है भोजन श्रृंखला, कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह, केवल शाकाहारी जीव, केवल मांसाहारी जीव। तो खाद्य जाल का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब अनेक भोजन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वह संरचना खाद्य जाल कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या है? वर्षा में वृद्धि, जैव विविधता में कमी, तापमान में कमी या जल संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता में कमी। व्याख्या, वनों के नष्ट होने से पौधे व जीव समाप्त होते हैं जिससे जैव विविधता घटती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जल चक्र की प्रथम प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा, ऑप्शन नंबर बी संघनन, सी अफवाह, डी बाष्पीकरण। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी बाष्पीकरण। व्याख्या देखिए, सूर्य की गर्मी से जल भाप बनकर उड़ता है जिसे बाष्पीकरण कहते हैं। यही जल चक्र की पहली प्रक्रिया है। तो दोस्तों जल चक्र की पहली प्रक्रिया है बाष्पीकरण। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए है घरेलू, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक, ऑप्शन नंबर सी है कृषि, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन। तो भारत में जल का सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है? ये कृषि में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए सबसे अधिक जल का उपयोग खेती में किया जाता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, रिड्यूस, रेस्क्यू, रिसाइकल सिद्धांत संबंधित है। इसे 3R भी कहते हैं दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं 3R। 3R सिद्धांत भी इसे
कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 3R सिद्धांत क्या है या किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वन संरक्षण। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट प्रबंधन। व्याख्या देखिए दोस्तों, 3R सिद्धांत का उद्देश्य कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? वाहन, लाउडस्पीकर, उद्योग, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा तीनों चीजें इसमें ध्वनि प्रदूषण में होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वाहन, लाउडस्पीकर और उद्योग तीनों ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो दोस्तों कोयला, पेट्रोल और सौर ऊर्जा और डीजल, तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा से कोई पॉल्यूशन होता नहीं है और बाकी सभी से पॉल्यूशन होता है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, वनों की कटाई, सिंचाई और खाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। व्याख्या देखिए, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, कटाई से मिट्टी बह जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मिट्टी की ऊपरी परत कहलाती है। मिट्टी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? उपमृदा, चट्टान, शीर्ष मृदा या ह्यूमस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष मृदा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, जैविक खेती में प्रयोग होता है रासायनिक खाद, कीटनाशक, गोबर खाद, यूरिया। तो जैविक खेती में प्रयोग होता है गोबर खाद, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर खाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षुभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। व्याख्या, यह परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, शाकाहारी पशु किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो शाकाहारी पशु किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। ये पौधों पर निर्भर होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ परत कहलाती है बालू, ह्यूमस, चट्टान, कंकड़। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी उपजाऊ परत, वो क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है? घास, हिरन, शेर या बैक्टीरिया। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्वितीय उपभोक्ता है शेर। शेर शाकाहारी को खाता है, इसलिए शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 26 है, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है मार्च, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई, ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? मनाया जाता है जुलाई के महीने में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जुलाई में वृक्षारोपण होता है, इसलिए वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है। बारिश होती है, वृक्षारोपण होता है, इसलिए जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट, जूल, कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जूल। ऊर्जा की इकाई जूल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मलेरिया किससे होता है? मक्खी से होता है, मच्छर से होता है, चींटी से होता है या कीड़ा से होता है? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मलेरिया जो होता है मच्छर से होता है। मच्छर कौन से मच्छर से होता है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है।
किस मच्छर से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैविक खेती का अर्थ है अधिक रसायन या बिना रसायन या कम पानी या कम फसल। तो जैविक खेती का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिना रसायन की खेती, उसे कहते हैं जैविक खेती। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह रसायन से मुक्त हो। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन रहे आपके। अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर में आए हुए हैं, पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।